आज हम बात कर लेते हैं राजनीति तथ्यों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं खास मेहमान खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व सांसद और बीजेपी में अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया। चुनाव से पहले बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी का दामन थामा। हम बात कर लेते हैं खिलाड़ी लाल बैरवा से। सर, क्या कहेंगे, आपके जीवनी को लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। किस तरीके से आप राजनीति में सक्रिय हुए, कैसा आपका जीवन रहा? भाई, हम तो किसान परिवार से आते हैं और मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी था। पर वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ अंदर होती है वो कहीं कहीं तो बाहर निकलती है। नौकरी में भी पॉलिटिकली हमारी लीडरशिप का रहा, लोगों के साथ एक यूनियन के तहत मैं राजस्थान का अध्यक्ष बना। वहाँ से चलते चलते ऑटोमेटिक क्या नाम है ना, जो ये चीज़ें रही कि हमको पता ही नहीं चला कि कब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहला चुनाव मैंने खंडार से लड़ा, जो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। फिर मेरे टिकट कटे लगातार 2-3 बार। 2007 में फिर हम 9 में सांसद बन गए, फिर टिकट काट दिया। तो राजनीति में जब ग्रामीण क्षेत्र से किसान परिवार का बेटा, कहें कि जिस तरीके से गरीबी से जूझते हुए इंसान बाहर निकलता है, और राजनीति उस दौरान की अगर आप बात कर रहे हो सन 2000 के दशक की, तो 2000 के दशक में राजनीति का वो तथ्य जहाँ पर कहीं न कहीं समाज को देखते हुए नहीं लिया जाता था, या फिर कहीं अनभिज्ञ कह सकते हैं उस चीज़ को, मगर आपने एक नाम कमाया समाज के क्षेत्र में आके। तो कैसे आपने अपनी उस मुकाम को हासिल कर पाए, कैसे आप? भाई, बहुत बड़े चैलेंजिंग थे, बड़ी तकलीफ़ों के साथ और बड़े संघर्ष के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जब हम चुनाव में थे, पहला चुनाव में लूज़ कर गया था, तो इसके बाद मुझे इतनी तकलीफ़ें हुई हैं बाकी जो लोगों से, जो जिनका कि हक छीन रहा होता है। मकान किराए पर तक हमको नहीं लेने दिया गया। स्टेबल होने के लिए बड़ी तकलीफ़ें आई, राजनीतिक, सामाजिक, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज़ों को बड़ा बैलेंस करते हुए। और बड़े मज़े की बात है, मेरे परिवार में कभी पॉलिटिकल कोई आदमी रहा नहीं। ये जितना भी जो भी है सब भगवान की कृपा, कार्यकर्ताओं की एक वो कह सकते हैं, और ऊपर वाले का एक था उसका आशीर्वाद, तो हम यहाँ तक पहुँचे। सचिन पायलट गुट के आप कट्टर नेता रहे हैं, और कहा जाता है कि बीजेपी को आपने चुनाव के पहले दामन थामा बीजेपी का, मगर अचानक से आपने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया। इसका कारण क्या है? नहीं, देखो, हम बीजेपी में गए, हम भी चाहते थे कि बीजेपी के साथ क्या नाम मैंने काम करें, लेकिन जो स्थितियां हैं और विचारधाराएं, उनके डिफरेंस की वजह से हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। फिर हमने उचित समझा कि हम जब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हमको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर ये है कि अपन अपनी राह पकड़ते हैं और अपना फ्री होते हैं, ताकि क्या नाम है ना, जो वज़न है ये तो कम से कम उतरे। तो इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। और फिर हमें ये भी कहा है कि हमने 4.5 महीने के कार्यकाल के दौरान, जिस दौरान हम बीजेपी में रहे, बीजेपी से हमें कोई शिकायत नहीं। हम अपनी शिक्षा से, पार्टी से हमने अलविदा कहा है। लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव की मैं बात कर लेता हूँ। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने जीत हासिल की, वहीं एक और लोकसभा चुनाव एक चैलेंज का मौका था इनके लिए, मगर जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे थे, इनका कुनबा बढ़ता नज़र आ रहा था। उसी कुनबे को लेकर अगर देखा जाए तो ये लग रहा था कि बीजेपी के पास 25 की 25 सीटें आएगी। 11 सीटों का जो नुकसान हुआ है, उसका ऐसा क्या कारण है? देखो, क्या होता है कि 2 बार 25 सीटें गई, इस बार भी लग रहा था माहौल बिल्कुल पोजीशन में था। लेकिन जब जहाँ वर्किंग में थोड़ी कमी रह जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या नाम है, तो थोड़ी सी समस्या आती है। मैं जहाँ तक बात करता हूँ, बीजेपी के मेरे कहने का वो है नहीं। 4.5 महीने मेरा प्रवास रहा है वहाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमने मोटा मोटी आंकलन रखा वो ये था कि अगर ये जल्दबाजी नहीं करके थोड़ा सा कैंडिडेट पे अगर वर्किंग कर लेते तो शायद इतनी कम सीटें नहीं होती बीजेपी की। ये मेरा खुद का मानना है। अभी जस्ट ही हाल ही में इस्तीफा दिया, मगर क्या लगता है अब आप बसपा में जाएंगे, कांग्रेस में वापस शामिल होंगे, या कुछ अलग नया करेंगे? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, और न अभी अपना ऐसा दिमाग बनाया। अब आराम से थोड़े दिन बच्चों के साथ रहेंगे, और फिर इसके बाद वक्त आएगा जब सोचेंगे। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क आ गया।
पहले की राजनीति में लोग सिद्धांतों की राजनीति करते थे, एक ईमानदारी थी, कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम करते थे और जो अपना है उसके साथ धोखा नहीं होते थे। आजकल की राजनीति में तो पता ही नहीं चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, और जिसको हम अपना मान रहे हैं वही अपने आप को धोखा दे रहा है हमारे को। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ आई है वो ये है कि दोनों पार्टियों में किसी को पनपने नहीं देना, ये सबसे बड़ा काम हो गया है कि कहीं वो हमारे बराबर आके बैठने की बात नहीं कहे। तो ये जो एक पार्टियों में चली है, खुद व्यक्ति के लिए राजनीति में पहले होता था पार्टियों के लिए काम करते थे, पार्टियों के लिए अपना त्याग भी करते थे, पार्टियों के लिए क्या नाम है जो अच्छे लोगों को आगे बढ़ाते। आजकल वो चीज़ ख़त्म है। आजकल तो खुद का स्वार्थ सिद्ध हो, मैं खुद रहूं तो ठीक है, नहीं भट्टी में गिरे, ये ऐसी भावना हो गई है। इसलिए ये पार्टियों का थोड़ा नुकसान हुआ है और कार्यकर्ताओं में भी ये सब चीज़ें हो गई हैं। नहीं पहले के कार्यकर्ता राजनेता में जो कॉम्बिनेशन था वो विश्वसनीय था, आजकल तो पता ही नहीं चलता है, विश्वास नाम की चीज़ खत्म हो गई है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि खिलाड़ी लाल बैरवा की विचारधारा उनसे मिली नहीं, और कहीं न कहीं एक बात जो सामने आ रही थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि ये लोग छेड़खानी करेंगे एक लोकतंत्र को, उस तरीके की जो बातें सामने आ रही थी, राहुल गांधी की कहीं न कहीं सत्यता सामने आई, तो वो कई हकीकत में है। जनता ने स्वीकार किया है ना, जो आरक्षण और संविधान के मामले में जो जिस तरह की वर्किंग हुई तो जनता ने उसका स्वीकार किया, लोगों ने स्वीकार किया कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो सीटों में कमी आई बीजेपी की में, अदरवाइज़ तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो आप जो स्थिति है उसमें आप ये तय कर लीजिए कि जनता की भावना के अनुरूप काम करना पड़ेगा। आपने कोशिश की थोपने की तो वो नहीं चल पाएगा, और यही हो रहा है। इसलिए जहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं वहाँ ये आ रही हैं कि जनता तो चाहती कुछ है और ये कर कुछ देते हैं। ये तो कहते हैं कि हमने जो कह दिया वो फाइनल है, तो जनता उसका सबक सिखाती है, इसीलिए ऐसा होता है। मैं दोनों ही पार्टियों की बात कर लेता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी की। तो कांग्रेस जब सत्ता में आती है या बीजेपी सत्ता में, अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी पे बात कर लेते हैं। बीजेपी चुनाव से पहले नारे लगाती है कि दलितों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसे कई मुद्दों पर इनके नारे होते हैं। मगर जब सत्ता में आई तो इनके हालचाल कुछ और ही हो गए। ऐसा क्यों होता है? लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अभी दलित शिक्षक की पीट कर हत्या कर दी गई, कोई मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि दलितों को ही टारगेट किया जाता है? देखो, दो चीज़ें हैं। जब भी जनता के लिए सरकार होती है और गरीब जनता की जब तक क्या नाम है वो रक्षा नहीं करेगी, उनके बारे में सोचेगी नहीं, उनकी विचारधाराओं के साथ नहीं जुड़ेगी, उनके लिए अच्छे कर्म नहीं करेगी, तब तक क्या नाम है जो हर पार्टी का ऐसे होगा। बीजेपी के बारे में भी मुझे स्पेशली कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने ज़्यादा मेरा कुछ रहा नहीं होगा उसमें, मैं क्यों अननेसेसरी उनके लिए कमेंट्स करूं। लेकिन मोटी बात यह है, जो जनता के हितों की रक्षा करेगा, जनता के लिए बात करेगा, गरीबी उन्मूलन की बात करेगा, गरीबों को ऊपर उठाएगा, तभी क्या नाम है लोग ज़्यादा टिक पाएंगे। अब की बार जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें किसी को पता नहीं था कि 25 सीटें नहीं आएंगी। बीजेपी को, कांग्रेस को ये पता नहीं था कि हम जीत भी सकते हैं। तो वैसे ही उनके कोई कैंडिडेट कभी टिकट लौटा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो उसके पीछे एक ही रीज़न है, ये इसमें जनता ने अपने आप को संभाला और अपने आप जनता ने तय किया, जनता ने वोट करके ये एहसास कराया कि भाई जनता के हितों की रक्षा नहीं करोगे तो देखो काम ठीक नहीं होगा। देख, मैं सही यूँ कहें कि राजनीति क्षेत्र में आज के दौर में अगर देखा जाता है, जो बोलने वाला नेता होता है या जनता के हित में करने वाला नेता होता है, उसको तो ये लोग टिकट नहीं देते। ऐसा भी कहीं कहीं कई चीज़ें सामने आ रही है। वो तो इनका तंत्र है। वो तो कहे गूंगे बहरे लोग चाहिए राजनीति में और हमें नेता। ये एक ग्रेड के जो 2-4-6 लोग होते हैं, उनका सिद्धांत यही है, सबको ख़त्म करो और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को लाओ, ऐसे गूंगे बहरों को लाओ, वो हमसे कोई सवाल नहीं कर सके, हमसे कोई मांग नहीं सके। इसीलिए लीडरशिप कहाँ डेवलप होती है। लीडरशिप का जो इशू है वो सबसे बड़ा यही है कि इन्होंने जो भी मजबूत लोग हैं या तो उसको हरा देते हैं या उसका टिकट काट देते हैं, घर बैठा देते हैं। ये इनकी नीति रही है। अनुसूचित जाति के आप आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, मैं अनुसूचित जाति को लेकर बात कर लेता हूँ। समाज को लेकर आप क्या कहेंगे, ऐसी समाज को लेकर? देखो, मैं जब से मैंने पदभार संभाला तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया था, साहब आपने मुझे जो दायित्व दिया है, अब मुझे अनुसूचित जाति के लोगों की हितों की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। और शायद वो लोग जिसको राज्य में प्रताड़ित किया गया हो,
कुछ नहीं मिला, वो लोग आयोग में आएंगे। उनकी जब रक्षा करूँगा तो आप समझेंगे कि पार्टी के खिलाफ मैं जा रहा हूँ। हुआ भी यही, चाहे वो जालौर कांड ले लो, चाहे आपका क्या नाम है दूसरे और इश्यूज़ रहे हों। वैधानिक दर्जे के मामले में जब मैंने कहा कि 18% की जन आबादी है और कांग्रेस की पुख्ता वोट है, अगर उसको वैधानिक दर्जा दे दिया जाए तो लोगों की सुनवाई अच्छी होगी, लोगों को ताकत मिलेगी। तो ये सब चीज़ें क्या नाम मैंने जो हुई हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम परवाह नहीं करते लोगों की तो वहाँ नुकसान होता है। बाकी पक्का वोट बैंक है, शेड्यूल कास्ट का रहा है। अब की बार भी जो वोट आया है उसको संविधान पर खतरा और आरक्षण पर खतरे की वजह से कांग्रेस को वोट दिया है, इनके कर्मों से नहीं दिया है। तो इनकी गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो दलितों के लिए नहीं है या ऐसी समाज के लिए नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो दिल्ली में राहुल जी, प्रियंका जी या सोनिया जी का जो और हमारे खड़गे, ये जो लोगों की वर्किंग है वो वहाँ से ये तय होकर आ रही है कि भाई किसी भी कीमत पर जो हमारे लोग शेड्यूल कास्ट के लोग जो हमसे पिछड़ गए हैं उनको जोड़ने के लिए उनकी रीति और नीति और उनके साथ और सहयोग के लिए हमको काम करना चाहिए। तो ये ऊपर से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति क्या नाम है जो हो सकता है, बाकी पार्टी नहीं। ये थे हमारे साथ खिलाड़ी लाल बैरवा, जो कि पूर्व सांसद हैं और कहें कि राजनीति तथ्य के अंदर एक बड़ा नाम है, राजनीति का कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने अपनी समाज ही नहीं अपितु हर समाज के अंदर इन्होंने अपनी छाप छोड़ी रहा है। और बीजेपी के अंदर आते ही इनकी कहीं न कहीं विचारधारा थी, वो विचारधारा नहीं मिलाप कर पाई, उसी को लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया है हाल ही में। इनका कहना है कि विचारधारा अगर जहाँ नहीं मिले मैं वहाँ काम नहीं करता। तो लगातार जिस तरीके से जो आज की राजनीति और पहले की राजनीति, उनके तथ्यों पर भी हमने बात की, तो इनके द्वारा जो बताया गया मैंने आपको लगातार दिखाया है। आगे हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको। देखते रहें द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।